नमस्कार दोस्तों, राम राम दोस्तों, कैसे हो? आशा करते हैं कि सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, कोरोना के केस काफ़ी कम हो गए। दोस्तों, अपनी पढ़ाई निरंतर बनाए रखें। दोस्तों, आज का टॉपिक है मोनोकोटाइलेडोन एंड डाइकोटाइलेडोन, यानी कि एक बीजपत्री पादप एंड द्विबीजपत्री पादप। दोस्तों, इसकी पहले पहचान करेंगे, क्या कौन सा एक बीजपत्री पादप है और कौन सा द्विबीजपत्री पादप है। दोस्तों, सबसे पहले बीजपत्री के आधार पर, यानी बीज के आधार पर एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। दोस्तों, यदि बीज बराबर दो भागों में नहीं टूटता है, क्या यदि बीज दो भागों में बराबर नहीं टूटता तो वो किसके अंतर्गत आएगा? वो आएगा एक बीजपत्री के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? एक बीजपत्री के अंतर्गत। यदि दोस्तों बीज को तोड़ने पर यदि बराबर दो भागों में टूटता है, क्या यदि बीज को तोड़ने पर बराबर दो भागों में डिवाइड होता तो वो आएगा द्विबीजपत्री के अंतर्गत। जैसे कि अब चने की दाल, मूंग की, उड़द की दाल, इनको तोड़ने पर दो बराबर भागों में टूटती है, क्या दो बराबर भागों में टूटती है, तो वो आएगा द्विबीजपत्री। दोस्तों, इसके बाद पढ़ेंगे पत्ती के आधार पर पौधों की पहचान करना, यानी कि एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। दोस्तों, पत्ती के आधार पर यदि दोस्तों पत्ती के अंतर्गत समांतर शिरा विन्यास, क्या समांतर शिरा विन्यास हो तो वो आएंगे एक बीजपत्री के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? एक बीजपत्री के। जो देखना दोस्तों, ये पत्ती है, इसके अंतर्गत समांतर शिरा विन्यास है। जैसे कि हमारे हाथ में रेखा होती है तो सीधे उस प्रकार से देख सकते हैं दोस्तों। जैसे कि हमारे हाथ में ये रेखा होती है ना, उस प्रकार ये समांतर धारियाँ होगी पत्ती के अंतर्गत। किस प्रकार की समांतर धारियाँ होगी? तो वो कौन से पौधे के अंतर्गत आएगी? वो आएगी एक बीजपत्री। उसकी पहचान है कि ये पौधा एक बीजपत्री है। यदि दोस्तों पत्ती के बीच में या पत्ती के अंतर्गत जालीनुमा शिरा विन्यास होगा, यदि पत्ती के बीच में जालीनुमा शिरा विन्यास होगा तो वो कौन से पौधे के अंतर्गत आएगा? वो द्विबीजपत्री के अंतर्गत आएगा। जैसे कि दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है कि इसके बीच में जालीनुमा संरचना है, क्या पत्ती के अंतर्गत बीच में जालीनुमा संरचना है, तो वह कौन से पौधे के अंतर्गत आएगी? वो आएगी द्विबीजपत्री के अंतर्गत। दोस्तों देखना कि यह आम की पत्ती, क्या यह आम की पत्ती है। दोस्तों इसमें देखना बारीक बारीक शिरा विन्यास है, क्या जालीनुमा प्रकार का शिरा विन्यास दिखाई दे रहा। दोस्तों इसके बाद ये देखना दोस्तों, ये बादाम की पत्ती है, कौन सी? ये वाली। इसमें देखना दोस्तों, इसमें भी बारीक बारीक जालीनुमा शिरा विन्यास है, क्या बारीक बारीक जालीनुमा शिरा विन्यास है। इसके बाद एक और एग्जाम्पल है दोस्तों, अमरूद। ये अमरूद की पत्ती है दोस्तों। इसमें देखना दोस्तों बारीक बारीक शिरा विन्यास है जाली प्रकार का। इसे पीछे से भी देख सकते हो दोस्तों, पीछे भी। दोस्तों यदि पौधों के अंतर्गत जालीनुमा संरचना होगी तो वो द्विबीजपत्री का उदाहरण होगा। और यदि पत्ती के अंतर्गत समांतर शिरा विन्यास, कौन सा? समांतर शिरा विन्यास, यानी कि ऐसी धारियां रूप में सीधे टाइप। यदि आपने देखा होगा कि मक्के की पत्ती और ज्वार की पत्ती और गन्ना की पत्ती और गेहूं की पत्ती, वो भी समांतर, उसमें धारियां दिखाई देती है बारीक बारीक, देखना दोस्तों। और यदि जैसे कि दलहन के अंतर्गत, उनके अंतर्गत जालीनुमा संरचना पाई जाती है, कौन सी? जालीनुमा संरचना। इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों जड़ के आधार पर। जड़ के आधार पर भी पौधों को पहचान सकते हैं कि एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। दोस्तों जैसे जड़ के आधार पर, जैसे एक बीजपत्री के अंतर्गत जकड़ा जड़ें पाई जाएगी। कौन सी प्रकार की? जकड़ा जड़ें, यानी कि फाइबर रूट्स। किस प्रकार की? फाइबर रूट्स पाई जाएगी। दोस्तों देखना इसका डायग्राम, इस प्रकार की जड़ें होगी, जकड़ा जड़ें, यानी कि धागे नुमा संरचना वाली जड़ें पाई जाएगी। और द्विबीजपत्री के अंतर्गत दोस्तों मूसलाधार जड़ें। कौन सी जड़ें? मूसला जड़ें, यानी टेप रूट। किस प्रकार की जड़ें पाई जाएगी? टेप रूट, यानी कि इस प्रकार की जड़ें पाई जाएगी दोस्तों, क्या द्विबीजपत्री के अंतर्गत मूसला जड़ें पाई जाती। दोस्तों याद रखना, पहचान बीज के आधार पर, पत्ती के आधार पर और जड़ के आधार पर। इसके बाद दोस्तों तने के आधार पर भी पहचान कर सकते हैं, क्या कि ये एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। दोस्तों तने के आधार पर। और फूल के आधार पर भी करते हैं दोस्तों, एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री। दोस्तों तने के आधार पर, तने के आधार पर
दोस्तों एक बीजपत्री के अंतर्गत दोस्तों तना खोखला होगा। क्या दोस्तों? तना खोखला होगा। एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। तना खोखला होगा। और इसके अंतर्गत दोस्तों तना मजबूत होगा। आपने देखा होगा दोस्तों जवार का तना बीच में से खोखला होता है। गन्ने को भी देखना काफ़ी बार तो खोखला रहता है, और बाजरे को भी देखना दोस्तों खोखला होता है। और कभी मटर, मूंग, उड़द इनके पौधों को देखना दोस्तों मजबूत होता है। और कई बार दोस्तों फूल के आधार पर भी पहचान कर सकते हैं कि ये एक बीजपत्री है या द्विबीजपत्री है। सो दोस्तों इसके बाद एक का एग्जाम्पल देखेंगे दोस्तों। क्या एग्जाम्पल? सबसे पहले पढ़ेंगे दोस्तों एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट। एक बीजपत्री यानी मोनोकॉट के एग्जाम्पल। क्या इसके उदाहरण पढ़ेंगे दोस्तों। सबसे पहले एक बीजपत्री के अंतर्गत कौन से क्रॉपें आती है, जैसे दोस्तों सभी खाद्यान्न फसलें, जैसे कि दोस्तों गेहूँ, जौ, चावल, और इसके बाद बाजरा, जवार, इसके सभी खाद्यान्न फसलें इसके अंतर्गत आएगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों याद रखना सभी घासें। क्या? सभी घासें, यह भी एक बीजपत्री के एग्जाम्पल है। जितनी भी घासें होगी वो दोस्तों सभी घासें आएगी एक बीजपत्री के अंतर्गत। और इसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों इसके एग्जाम्पल और एक तो गन्ना और इसके बाद बांस, ये भी एक बीजपत्री के उदाहरण है। इसमें दोस्तों सभी खाद्यान्न के अंदर जैसे गेहूँ, चावल, जवार और बाजरा और जौ। सो दोस्तों सभी खाद्यान्न फसलें गेहूँ, चावल, जवार और बाजरा और जौ, ये इसके एग्जाम्पल है, एक बीजपत्री के एग्जाम्पल है। और सभी घासें भी एक बीजपत्री के एग्जाम्पल है। इसके बाद गन्ना और बांस, ये भी एक बीजपत्री के एग्जाम्पल है। सो दोस्तों एक धांसू ट्रिक है इसकी। और क्या? एक बीजपत्री पादपों की धांसू ट्रिक है, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा दोस्तों। जैसे कि वो ट्रिक क्या है? ट्रिक है दोस्तों केला, खजूर, अन्ना, केला, प्याज, लहसुन, अरे भाई। क्या ट्रिक? केला, खजूर, अन्ना, अकेला, प्याज, लहसुन, अरे भाई। क्या? अरे भाई। सो दोस्तों याद रखना केला, एक तो होगा केला से केला, खजूर से खजूर, और अन्ना से अनानास, और ना से नारियल। क्या? ना से नारियल। अकेला यानी एक बीजपत्री, याद रखना दोस्तों अकेला यानी एक बीजपत्री। और प्याज यानी प्याज, और लहसुन यानी लहसुन हो जाए। अरे यानी अरबी। भाई का साइलेंट है दोस्तों, याद रखना केला, खजूर, अन्ना, केला, प्याज, लहसुन, अरे भाई। क्या दोस्तों? ट्रिक है केला, खजूर, अन्ना, केला, प्याज, लहसुन, अरे भाई। यानी कि दोस्तों केला एक बीजपत्री है, खजूर भी एक बीजपत्री है, और अनानास और नारियल ये भी एक बीजपत्री है। और अकेला यानी एक बीजपत्री, याद रखना। और प्याज, लहसुन भी इसके अंतर्गत आएंगे। अरे यानी अरबी। सो दोस्तों इसी के साथ दोस्तों याद रखना नोट लगा के। क्या? नोट लगा के अदर फल, यह दोस्तों ये आएंगे द्विबीजपत्री में। जितने भी अदर फल है ना वो द्विबीजपत्री के अंतर्गत आएंगे। द्विबीजपत्री के अंतर्गत आएंगे दोस्तों, याद रखना केला, खजूर, अन्ना, केला, प्याज, लहसुन, अरे भाई। यानी कि ये ट्रिक याद कर लो, और जितने भी अदर फल है ना वो आएंगे द्विबीजपत्री के अंतर्गत दोस्तों। सो दोस्तों इसके बाद पढ़ेंगे द्विबीजपत्री के एग्जाम्पल। क्या? ये ट्रिक याद रखना दोस्तों,
खतरनाक ट्रिक है, ये याद हो गई तो अन्य फल द्विबीजपत्री के अंदर आ जाएंगे दोस्तों। सो इसके बाद है दोस्तों द्विबीजपत्री यानी डाइकोट, डाइकोट यानी द्विबीजपत्री, द्विबीजपत्री। सो दोस्तों इसके एग्जाम्पल है दोस्तों सभी दलहनी फसलें, एग्जाम्पल है दोस्तों सभी दलहन फसलें, सभी दलहनी फसलें। सो दोस्तों और इसके बाद है दोस्तों सोलेनेसी फसलें, सोलेनेसी फसलें। और सोलेनेसी के बाद में मालवेसी, मालवेसी कुल, मालवेसी कुल की जितनी फसलें हैं इसके अंतर्गत आएंगी मालवेसी। और इसके बाद कंपोजिटी, कंपोजिटी, कंपोजिटी कुल की जितनी फसलें होगी ये इसके अंतर्गत आएंगी द्विबीजपत्री के अंतर्गत। और इसके बाद कुकर बीट्स, कुकर बीट्स, कुकर बीट्स में भी जितने भी क्रॉपें होगी वो आएगी द्विबीजपत्री के अंतर्गत। सो दोस्तों इसके बाद रोजेसी, क्या रोजेसी कुल, रोजेसी, रोजेसी। और लास्ट है दोस्तों रूटेसी, क्या रूटेसी, रूटेसी कुल, क्या दोस्तों रूटेसी। और तो ये दोस्तों डाइकोट के एग्जाम्पल है सभी दलहनी फसलें जैसे मूंग, उड़द, चंवला, मोठ, राजमा, ये आदि फसलें आएगी दोस्तों द्विबीजपत्री के एग्जाम्पल है। और सभी सोलेनेसी फसलें जैसे कि मिर्च, टमाटर, बैंगन। और मालवेसी, मालवेसी के अंतर्गत आएंगे दोस्तों जैसे कपास, पटसन और भिंडी, ये तीन एग्जाम्पल है डाइकोट के। और कंपोजिटी पता है दोस्तों सूरजमुखी, कुसुम के एग्जाम्पल, क्या। और गेंदा, याद रखना गेंदा भी इसी के अंतर्गत आता है कंपोजिटी के अंतर। और कुकर बीज तो पता है दोस्तों आपको, तरबूज, खरबूज, खीरा, लौकी, ककड़ी, ये इसके अंतर्गत आएंगे दोस्तों, किसके अंदर, कुकर बीट्स के अंतर्गत। और रोजेसी पता है दोस्तों आपको। और रूटेसी, रूटेसी के अंतर्गत दोस्तों जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, माल्टा, ये सभी दोस्तों किसके अंतर्गत आएंगे, डाइकोट के अंतर्गत। सो दोस्तों ये फैमिली याद रखना, जैसे कि दलहन, सभी दलहन आ जाएंगे डाइकोट के अंतर्गत। और सोलेनेसी फसलें सभी डाइकोट के अंतर्गत। और मालवेसी जैसे कपास और भिंडी, और ये फैमिली याद करना दोस्तों। ये क्या सभी इसके अंदर जितनी भी क्रॉपें आती है, क्या इन फैमिली के अंतर्गत जितनी भी क्रॉपें आती हैं वो होती है डाइकोट यानी द्विबीजपत्री। कौन सी, द्विबीजपत्री। सो दोस्तों एक तो ट्रिक यानी कि केला, खजूर, अन्ना, केला, प्याज, लहसुन, अरे भाई। ट्रिक क्या है दोस्तों, केला, खजूर, अन्ना, केला, प्याज, लहसुन, अरे भाई। सो दोस्तों वो तो है सभी एक बीजपत्री, और बाकी जितने भी फल है ना वो द्विबीजपत्री। सो दोस्तों इस ट्रिक को 1 या 2 बार रिवाइज अवश्य करें। सो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।